गाजा पर ट्रंप का बम गिरने वाला है। गाजा में एर्दोआन की आर्मी आने वाली है। गाजा में अरब अलायंस भी कूद गया है। गाजा युद्ध का क्लाइमैक्स शुरू हो गया है। जिस युद्ध को इजराइल जीत नहीं पाया, जिस युद्ध को ट्रंप खत्म कर नहीं पाए, जिस लड़ाई में हजारों की जान जा चुकी है, जिस जंग में गाजा पट्टी पूरी तरह तबाह हो चुकी है, उसका नया अध्याय शुरू हो गया है। इस बार युद्ध में महाशक्तियों की टक्कर तय है। इस बार युद्ध में इजराइल है, उसके साथ अमेरिका है, दूसरी तरफ हमास है, ईरान है, तुर्की है, अरब अलायंस है। मतलब महायुद्ध ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। भीषण और भयावह युद्ध का माहौल बन गया है। 2 साल से चली आ रही जंग में अब हदें पार होंगी, क्योंकि रातों रात ट्रंप ने मूड बदल लिया है। अमेरिका के सुप्रीम लीडर की लास्ट वार्निंग ऐसे वक्त में आई है जब गाजा को लेकर खाड़ी देशों ने नया वॉर प्लान बनाया है। ऐसे वक्त ट्रंप ने तहलका मचाया है जब तुर्की भी खुलकर ललकारने लगा है। ट्रंप की दी डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। अभी तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करा गया है, इसलिए अमेरिका ने अब हमास को होश में लाने का मिशन ऑन कर दिया है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को सुनिए। अमेरिका हमास लीडर से सीधे संपर्क में है। Well, when it comes to the negotiations that you're referring to, first of all, the special envoy who's engaged in those negotiations does have the authority to talk to anyone. Israel was consulted on this matter. And look, dialogue and talking to people around the world to do what's in the best interest of the American people is something that the president has proven is what he believes is good faith effort to do what's right for the American people. 4 मार्च को नेतन्याहू ने हमास को लास्ट वार्निंग दी थी। नेतन्याहू ने बयान में कहा था कि बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो हमास को धरती से मिटा दिया जाएगा। इस धमकी के 24 घंटे गुजरे होंगे कि ट्रंप ने नेतन्याहू की बात दोहरा दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप का गुस्सा तब भड़का है जब उन्होंने हमास के कब्जे में रहे इजरायली नागरिकों की दर्दनाक आपबीती को जाना है। ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, सभी बंधकों को अभी रिहा कर दो, बाद में नहीं, और जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके सभी शवों को तुरंत वापस कर दो, नहीं तो सब कुछ आपके लिए खत्म हो जाएगा। जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो हमास का एक भी मेंबर नहीं बचेगा। यह तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। हमास के नेताओं का गाजा छोड़ने का समय है, आपके पास अभी भी मौका है। अमेरिका की धमकी पर संदेह नहीं किया जा सकता। इजराइल के इरादे पर कभी डाउट नहीं किया जा सकता। दोनों देश दुश्मनी करने और निभाने के मामले में खूंखार हैं। ट्रंप ने पहले ही साफ कर रखा है कि वो क्या करेंगे, इसका तो उन्हें पता है, लेकिन नेतन्याहू क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं है। नेतन्याहू क्लियर कर चुके हैं वो क्या करेंगे। इजराइल सेना के नए चीफ की तैनाती ने ही सारे कयासों को खत्म कर दिया है। नेतन्याहू इजराइल डिफेंस फोर्सेस के नए चीफ जनरल एयाल जामिर के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। इस समारोह में हमास के खात्मे का ऐलान किया गया। नए आर्मी चीफ की ताजपोशी पर पुराने चीफ ने जो कहा वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। इजराइल कार्ड्स ने हमास को मिटाने का ऐलान किया तो जनरल जमीर ने दुश्मनों के खिलाफ नए वॉर प्लान तैयार होने का दम भरा है। पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काटस की मौजूदगी में जनरल जमीर गाजा युद्ध के नए एपिसोड के शुरू होने की तस्दीक कर चुके हैं। जनरल जमीर को हमास से युद्ध का अच्छा खासा अनुभव है। इजरायली सेना की वेबसाइट के मुताबिक जमीर ने 2018 से 2021 तक सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे थे। जनरल जमीर एक बार आईडीएफ की दक्षिणी कमान को लीड कर चुके हैं। यही कमान गाजा सीमा सहित सैन्य संचालन और रक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। जनरल जमीर पहले नेतन्याहू के सैन्य सचिव भी रहे हैं। 2022 में चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हर्जी हवेली के इस्तीफे के बाद जमीर को जिम्मा सौंपा गया है। जनरल एयाल जमीर 6 मार्च से फुल एक्शन में आ जाएंगे। जनरल जमीर पीएम नेतन्याहू के भरोसेमंद हैं। उन्हें नेतन्याहू
2 बार पहले भी IDF चीफ बनाने का मन बनाया था। हालांकि तब उनसे सीनियर जनरल को तवज्जो दी गई, मगर हर्जी हलेवी के आर्मी चीफ रहते हुए भी जनरल जमीर अहम मौके पर नेतन्याहू के साथ देखे जाते रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी जनरल जमीर की जमकर तारीफ की है। हमास से युद्ध का लंबा अनुभव रखने वाले जनरल को युद्ध की कमान सौंपकर नेतन्याहू ने बाजी पलट दी है। उधर इजराइल विरोधी गुट भी सुपर एक्टिव हो गया है। मिस्र ने गाजा के लिए एक नई योजना बनाई है। मिस्र का प्लान ट्रंप के गाजा रिवेरा से अलग है। मिस्र ट्रंप की तरह गाजा के लोगों को दूसरे देशों में भेजने की बात नहीं कही। हालांकि मिस्र ने भी हमास से गाजा का कंट्रोल वापस लेने का प्रस्ताव दिया है। मिस्र के प्लान में अरब, मुस्लिम और पश्चिमी देशों को गाजा का कंट्रोल मिलेगा। अरब लीग समिट में मिस्र ये प्लान पेश करने जा रहा है। वहीं हमास ने साफ किया है कि मिस्र के प्लान के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं। हमास लीडर सामी अब्बू जोहरी ने दावा किया है कि गाजा में वही होगा जो फिलिस्तीन चाहता है। इससे पहले ट्रंप ने गाजा को लेकर जो ड्रीम दिखाया वो इस AI वीडियो से समझने की कोशिश भी की गई, जिसमें गाजा को आधुनिक आइलैंड की तरह विकसित दिखाया गया। इस AI वीडियो में ट्रंप और एलॉन मस्क को गाजा रिवेरा में मौज मस्ती करते दिखाया गया है। आलीशान इमारतों और सजे धजे गाजा के समुद्री तट पर पर्यटकों की भीड़ की ये कल्पना सिर्फ ट्रंप ने ही की है। इजराइल विरोधी और अमेरिका के दुश्मनों को ट्रंप का ये प्लान पसंद नहीं है। खासकर तुर्की और ईरान ट्रंप के गाजा प्लान पर खफा है। एर्दोआन गाजा में खुद की मौजूदगी का एहसास करवाने लगे हैं। सीरिया फ्रंट पर कुर्द फोर्स के सरेंडर के बाद तुर्की के लिए इजराइल से भिड़ने का ये सही मौका भी था। मुमकिन है तुर्की गाजा के बहाने इजराइल से पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुकाना शुरू करेगा। ईरान और उसके समर्थक लड़ाका ग्रुप्स भी युद्ध के लिए दोबारा रेडी हो चुके हैं। कुल मिलाकर सुई उसी जगह आकर अटक रही है जहां युद्ध की शुरुआत में थी। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। सच ये भी है कि अमेरिका के सामने जिसने अकड़ दिखाई वो कहीं का नहीं रहा। अमेरिका से दुश्मनी की कीमत कई मुल्क पूरी तरह तबाह होकर चुका चुके हैं।